एक एक किलो की 200 किलो की चांदी हम लोगों ने ईंटें बनवा करके 26 जनवरी 2021 को अयोध्या में श्री चंपत राय जी को दिया था राम मंदिर के लिए। और सारे वीडियो देखे तो लगा कि कहीं हमारी चांदी गलत जगह तो नहीं चली गई है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये अपील की कि हमें भी अपनी रसीद मिलनी चाहिए। कहा जा रहा है कि राम मंदिर दान चोरी मामले में बड़े लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक बहुत बड़ा तंज कसा है। वहीं चंपत राय पर एक नया और बड़ा आरोप लगा है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राम मंदिर दान चोरी का मामला पिछले कई दिनों से यह मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और हर गुजरते दिन के साथ नए नए सवाल खड़े होते जा रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए आरोप लग रहे हैं। शुरुआत में जब विपक्ष ने आरोप लगाया तो बीजेपी समर्थकों ट्रस्ट ने इसे राजनीति बताकर खारिज करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे जैसे मामले की परतें खुलती गई वैसे वैसे सवाल भी गंभीर होते गए और जो लोग कह रहे थे कि ये बदनाम करने का प्रयास है, उनकी मुश्किलें भी बढ़ती गई। मामला आगे बढ़ा तो सरकार ने एसआईटी का गठन किया। कई दिनों तक एसआईटी ने दान चोरी मामले की जांच की। चंपत राय समेत ट्रस्ट के छोटे बड़े कई कर्मचारियों पदाधिकारियों से पूछताछ हुई। एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और रिपोर्ट कल अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को सौंप दी है। सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि जांच की कार्यवाही अभी प्रचलित है, यानी यह अंतिम रिपोर्ट नहीं है और मामले की जांच अभी आगे भी जारी रहेगी। वही दोस्तों, जिस तरह से इस पूरे मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के कई बड़े पदाधिकारी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर कहा जा रहा है कि बड़े पदों पर बैठे लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बीच में तो खबर आई थी कि चंपत राय को क्लीन चिट भी मिल सकती है, लेकिन उसके बाद फिर खबर चली कि चंपत राय भी फंस सकते हैं। लेकिन अब जब यह खबर आई कि इस पूरे मामले में बड़े पदों पर बैठे लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए दिल्ली तक दौड़ लगाई जा रही है, तो उस पर विपक्ष हमलावर हो गया। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर अमर उजाला की एक कटिंग शेयर की है, जिसमें लिखा है कि ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी को बचाने की दिल्ली तक जद्दोजहद। जी हां, इस खबर को शेयर करते हुए नेहा सिंह राठौर ने लिखा कि चढ़ावा चोरों को क्यों लगता है कि दिल्ली वाले उन्हें बचा लेंगे, मौसेरे भाई हैं क्या? तो नेहा ने यह बड़ा तंज कसा है। अब इस खबर के बाद क्या सच में ट्रस्ट में बैठे बड़े लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या वाकई दिल्ली तक दौड़ धूप इसलिए लगाई जा रही है ताकि बड़े पदों पर बैठे लोगों को किसी तरह राहत मिल सके? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि क्योंकि मामला कोई साधारण मामला नहीं है, यह करोड़ों राम भक्तों की आस्था और विश्वास से जुड़ा मामला है। देखिए, अगर किसी कर्मचारी ने गलती की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर जांच में बड़े पदाधिकारियों की भूमिका सामने आती है और फिर भी उन पर हाथ नहीं डाला जाता है, तो लोगों के मन में सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। आखिर जिम्मेदारी सिर्फ नीचे बैठे लोगों की ही कैसे हो सकती है? इतने बड़े मामले में जवाबदेही ऊपर तक भी होनी चाहिए। उधर एक और मामला सामने आया जिसने विवाद को और बढ़ा दिया। सिंधी समाज के कारोबारी राजू मनवानी ने दावा किया कि उन्होंने राम मंदिर के लिए 200 किलो चांदी की ईंटें दान की थी, लेकिन उन्हें इसकी कोई रसीद नहीं दी गई। अगर यह आरोप सही है तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी मात्रा में दिए गए दान का रिकॉर्ड आखिर कहां है? जी हां, कैसल ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजू वी मनवानी ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सिंधी समुदाय की ओर से दिए गए दान का विवरण साझा किया है। मनवानी के अनुसार सिंधी समुदाय ने 26 जनवरी 2021 को अयोध्या में 200 चांदी की ईंटें दान की थी। प्रत्येक ईंट का वजन 1 किलोग्राम था। ये ईंटें चंपत राय को सौंपी गई थी। उस समय दान की कोई रसीद नहीं दी गई थी। उन्हें बताया गया था कि जांच के बाद चांदी के उपयोग की जानकारी दी जाएगी। सिंधी समुदाय ने पहले इस पर गंभीरता से सवाल नहीं उठाया था। हालांकि हाल की खबरों के बाद उन्हें चिंता होने लगी। उन्हें आशंका है कि उनकी दान की गई चांदी गलत जगह इस्तेमाल हो गई है, इसलिए उन्होंने रसीद और चांदी के उपयोग की जानकारी मांगी है। मनवानी ने कहा कि अगर चांदी का उपयोग मंदिर के लिए नहीं हुआ तो यह बहुत ही दुखद होगा। जरा आप भी सुनिए। ये हमारे पूरे सिंधी समाज की तरफ से एक एक किलो की 200 किलो की चांदी हम लोगों ने ईंटें बनवा करके 26 जनवरी 2021 को अयोध्या में श्री चंपत राय जी को
दिया था राम मंदिर के लिए। उस वक्त हमें रसीद नहीं मिली क्योंकि उन्होंने कहा हम पहले चेक करेंगे और कहाँ लगाएंगे क्या करेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो दान होता है। हम लोगों ने कभी भी उस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया कि ये दान कहीं और जाएगा कि मंदिर में जाएगा। अब जब हम लोगों ने ये टीवी के अंदर सारी न्यूज देखी और सारे वीडियो देखे तो लगा कि कहीं हमारी चांदी गलत जगह तो नहीं चली गई है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये अपील की कि हमें भी अपनी रसीद मिलनी चाहिए और वो चांदी कहाँ लगाई है अगर हमें बता सके तो हम अपने श्रद्धालुओं को बता सके जिन्होंने 1, 2, 5, 10, 11 ईंटें अलग अलग देशों से अलग अलग जगहों से डोनेट की। अब वो लोग फोन करके हमें पूछते हैं क्योंकि हमने विश्व सिंधी सेवा संगम के माध्यम से पूरे सिंधी समाज को एकत्रित करके ये सारी 200 किलो चांदी दी। तो हमें अपनी रसीद तो मिलनी चाहिए और अगर ये चांदी उसमें यूज नहीं हुई है तो ये बड़ी दुख की बात है कि अगर मंदिर से इस तरह का दान मंदिर के लिए न यूज करके कहीं और यूज कर रहे हैं तो आगे के लिए दान करते वक्त हर डोनर यही सोचेगा कि मुझे दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सर जिस तरह राम मंदिर का जो दान है सर वो बहुत सारे ऐसे दान न्यूज़ आ रहे हैं जैसे कि दान कहीं और चला जा रहा है, तो इससे भक्तों का क्या विश्वास जो है कहाँ पर? दुख तो होता ही है ना। जैसे आज हम आपके सामने बैठे हैं, हम पूछ रहे हैं कि हमारी रसीद या हमारा दान कहाँ है, तो हर कोई पूछेगा। उस वक्त हमने डोनेट किया था तब उस वक्त चांदी करीब 1.5-2 करोड़ की थी जो हमने दी, आज वो 6-7 करोड़ की है। तो लोगों ने जो दान किया होगा तो उसके बारे में तो वो पूछने का हक रखते हैं। और अब चूंकि मोदी और योगी साहब के जमाने में कोई भी नामुमकिन नहीं है, उन्होंने अगर SIT बनाई है तो कम से कम उन कल्प्रिट्स को जिन्होंने मिसयूज किया इस पावर को, कम से कम उनको इस बात का सबक मिलना चाहिए ताकि फ्यूचर में फिर कभी ऐसा कोई काम ना हो। धन्यवाद। सुना आपने, ये कोई छोटा आरोप नहीं है, बहुत बड़ा आरोप है। अब इसका जवाब ट्रस्ट क्या देता है ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल पूरा मामला SIT की रिपोर्ट के बाद सरकार के अगले कदम पर टिका हुआ है। एक तरफ विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि जांच अभी जारी है और दोषी चाहे कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब सिर्फ बयान और दावे काफी नहीं है, जनता कार्रवाई देखना चाहती है क्योंकि यह मामला किसी राजनीतिक दल, किसी नेता या किसी सरकारी विभाग का नहीं है। यह मामला करोड़ों राम भक्तों की आस्था, विश्वास और उनके द्वारा दिए गए दान का है, जिन्होंने अपनी श्रद्धा से राम मंदिर के लिए चढ़ावा दिया। वे आज यह जानना चाहते हैं कि उनका दान सही जगह पहुंचा या फिर नहीं। अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। अब नजरें इस बात पर है कि SIT की रिपोर्ट के आधार पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। क्या जांच की आंच सिर्फ छोटे कर्मचारियों तक सीमित रहेगी या फिर बड़े पदों पर बैठे लोगों तक भी पहुंचेगी? क्या सच पूरी तरह सामने आएगा या फिर मामला राजनीतिक दबाव और प्रभाव के बीच उलझकर रह जाएगा? दोस्तों, ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब सिर्फ सरकार और जांच एजेंसी के पास है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।